सुप्रभात। आज हम प्रथम वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र कथा साहित्य में की पहली कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था पर चर्चा करेंगे, क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी उन साहित्यकारों में से एक हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कम लिखा किंतु अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। गुलेरी जी कुल मिलाकर 3 कहानियाँ उन्होंने लिखी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, और इन्हीं के माध्यम से वे हिंदी जगत में एक श्रेष्ठ कहानीकार के रूप में विख्यात हुए। जिस समय गुलेरी जी का आविर्भाव हुआ उस समय घटना प्रधान तिलिस्म की भयानक, झूठी और काल्पनिक कहानियों के सृजन में साहित्यकार भटक रहे थे। गुलेरी जी ने हिंदी कहानी को इन अभौतिक और अप्राकृतिक तत्वों की कैद से निकालकर मनोविज्ञान की ओर अपनी रुचि प्रदर्शित की और पात्रों की अंतर्वृत्ति के चित्रण की ओर ध्यान दिया तथा आकस्मिक घटनाओं के स्थान पर मानवीय करुणा, संवेदना व यथार्थ अनुभूति को कहानी का मूल आधार बनाया। इन्होंने कल्पना के स्थान पर यथार्थ जीवन को विशेष महत्व दिया और उसने कहा था कहानी इसी का जीवंत प्रमाण बन गई। यह वह कहानी है जिसमें वीर पात्र लहना सिंह की साहसिकता, कर्तव्यपरायणता, वचन निर्वाह क्षमता और प्रत्यनुमति को रेखांकित करते हुए कहानी को नया रूप दिया। गुलेरी जी की कहानियाँ एवं निबंध गुलेरी ग्रंथावली के नाम से भी प्रकाशित है। प्रस्तुत कहानी के नायक लहना सिंह का किशोरावस्था में एक अपरिचित लड़की से मेलजोल बढ़ता है। इससे लहना सिंह के हृदय में उसके प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। यह घटना पूर्व स्मृति का काम करती है तथा 25 वर्ष के बाद जब लहना सिंह उस लड़की से सूबेदारनी होरा के रूप में मिलते हैं तो वह पूर्व प्रेम पवित्र भावनाओं से आबद्ध हो जाता है। उसी का निर्वाह करने के लिए लहना सिंह मोर्चे पर बोधा सिंह का पूरा ध्यान रखता है और उसकी तथा सूबेदार हजारा सिंह की रक्षा करने में अपना बलिदान कर देता है। इस तरह ये प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य आदर्श स्नेह प्रीति के निर्वाह का संदेश देना है। इस कहानी का उद्देश्य कर्तव्य निष्ठा का संदेश देना भी है। कथानायक लहना सिंह मोर्चे पर बोधा सिंह के प्रति अपने कर्तव्य का पूरा ध्यान रखता है। सूबेदार की अनुपस्थिति में वह भेदिया शत्रु का चालाकी से सामना करता है तथा शत्रुओं के आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब भी देता है। उसकी कर्तव्य निष्ठा से शत्रुओं का आक्रमण विफल हो जाता है। तत्पश्चात बोधा सिंह और अन्य घायल साथियों को वह फील्ड अस्पताल में भिजवाकर स्वयं घायलावस्था में मोर्चे पर डटा रहता है। इस तरह कर्तव्य निर्वाह के लिए वह अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। कह सकते हैं कि प्रस्तुत कहानी में शिल्प शैली का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। कहानी का उद्देश्य मानवीय संवेदना और आदर्शाचरण को व्यक्त करना रहा है और कहानीकार को इसे संप्रेषित करने में पूर्ण सफलता मिली है। इस विशेषता के कारण ही प्रस्तुत कहानी सर्वोत्कृष्ट तथा प्रशस्य रचनाओं में गिनी जाती है।